चिंगारी एक अनोखी दोस्ती। गांव के किनारे घने जंगलों के बीच एक छोटा सा लड़का रहता था। उसका नाम था आरव। आरव बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जब दूसरे बच्चे खेलते, हंसते, भागते, तब आरव अकेला बैठकर आसमान को देखा करता था। उसके पास खिलौने नहीं थे और ना ही कोई सच्चा दोस्त। हर शाम वो जंगल के किनारे जाकर बैठ जाता और पेड़ों की आवाज सुना करता। उसे लगता था जंगल उसे समझता है। एक दिन सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। हवा बहुत शांत थी। तभी झाड़ियों में हल्की सी आवाज हुई। आरव थोड़ा डर गया। उसने धीरे से पूछा, कौन है वहां? झाड़ियों के पीछे से एक छोटी सी लोमड़ी बाहर आई। उसकी आंखें चमक रही थी। एक रात जंगल में अचानक आग लग गई। चारों तरफ धुआं और लपटें थीं। जानवर डरकर भाग रहे थे। आरव घबरा गया। चिंगारी! वो आग के बीच जंगल की तरफ दौड़ा। तभी उसे छोटे लोमड़ी के बच्चों की आवाज सुनाई दी। वो आग के बीच फंसे हुए थे। आरव उनकी तरफ भागा, लेकिन तभी जलती हुई शाखा उसके सामने गिर गई। रास्ता बंद हो चुका था। तभी अचानक चिंगारी आग के बीच से दौड़ती हुई आई। उसने अपने बच्चों को दूसरी तरफ धकेला और आरव को बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। आखिरकार सब सुरक्षित बाहर आ गए, लेकिन चिंगारी बुरी तरह घायल हो चुकी थी। आरव रो पड़ा और पहली बार पूरा जंगल बिल्कुल शांत हो गया। अगले दिन आरव गांव गया। उसने सबको जंगल बचाने के लिए समझाया, लेकिन लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे। एक लोमड़ी के लिए इतना परेशान है। आरव उदास होकर वापस लौट आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जंगल के बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए। पेड़ मत काटो, जंगल हमारा घर है। धीरे धीरे कुछ बच्चे उसके साथ जुड़ गए। फिर गांव की बड़ी लोग भी आने लगी। अब सब मिलकर जंगल बचाने लगी। दूर खड़ी चिंगारी आरव को देख रही थी, जैसे उसे अपने दोस्त पर गर्व हो। कुछ महीने बाद आरव, चिंगारी और उसके बच्चे अब हर दिन साथ रहते थे। सुबह होते ही छोटे लोमड़ी के बच्चे दौड़ते हुए आरव के पास आ जाते। कोई उसके कंधे पर चढ़ जाता तो कोई उसके पैरों से लिपट जाता। पूरा जंगल उनकी हंसी से गूंज उठता। लेकिन एक दिन जंगल में मशीनों की तेज आवाज आने लगी। कुछ लोग बड़े बड़े पेड़ काट रहे थे। जानवर डरकर भागने लगे। आरव की आंखों में आंसू आ गए। अगर जंगल खत्म हो गया तो चिंगारी कहां जाएगी? उस दिन आरव ने फैसला किया, वो अपने जंगल को बचाएगा। कुछ साल बाद जंगल में आग लग गई। हर तरफ धुआं और चीखें थीं। जानवर डरकर भाग रहे थे। आरव आग के बीच दौड़ा, क्योंकि चिंगारी और उसके बच्चे अंदर फंसे थे। तभी चिंगारी आग के बीच से बाहर आई और अपने बच्चों को बचाने लगी। आखिरकार सब सुरक्षित बाहर आ गए, लेकिन चिंगारी घायल हो गई थी। आरव रोने लगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे बारिश शुरू हुई और आग बुझने लगी। चिंगारी ने धीरे से आरव का हाथ छुआ और उस पल आरव समझ गया, सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। समय बीतता गया। आरव बड़ा होने लगा, लेकिन उसकी दोस्ती कभी नहीं बदली। एक शाम आरव पहाड़ी पर बैठा था। तभी पीछे से आवाज आई, कूं। वो तुरंत पलटा और उसकी आंखें भर आईं। चिंगारी वापस आ चुकी थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ 3 छोटे प्यारे बच्चे थे। आरव खुशी से रो पड़ा। चिंगारी धीरे से उसके पास आई और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया, जैसे कह रही हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती।
एक रात तेज बारिश शुरू हो गई। आसमान में बिजली चमक रही थी, लेकिन आरव को सिर्फ एक चिंता थी, चिंगारी कहां है। वो जंगल की तरफ भागा। तभी उसे हल्की आवाज सुनाई दी, कू कू। आरव दौड़कर वहां पहुंचा और देखा चिंगारी शिकारी के जाल में फंसी हुई थी। वो डर से कांप रही थी। आरव रो पड़ा। उसने पूरी ताकत लगाकर जाल खोला। बारिश लगातार गिर रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार चिंगारी आजाद हो गई और पहली बार उसने प्यार से अपना सिर आरव के कंधे पर रख दिया। अगले दिन आरव फिर उसी जगह पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि शायद वो लोमड़ी फिर आएगी, और सच में वो दौड़ती हुई वापस आई। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था। आरव मुस्कुराया। उसने उसका नाम रखा, चिंगारी। धीरे धीरे दोनों हर जगह साथ रहने लगे। जंगल, नदी, पहाड़, हर जगह उनकी हंसी गूंजती थी। आरव अपनी सारी बातें उसे बताता और चिंगारी चुपचाप सुनती रहती। कभी कभी बिना बोले भी दिल सब समझ जाता है। बारिश धीरे धीरे शुरू हो गई और जंगल की आग बुझने लगी। आरव चिंगारी के पास बैठा रो रहा था। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। चिंगारी की सांसें बहुत धीमी हो गई थीं। छोटे लोमड़ी के बच्चे भी उसके पास सिमट कर बैठ गए। पूरा जंगल जैसे उदास था। तभी चिंगारी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने प्यार से आरव का हाथ छुआ। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। चिंगारी जिंदा थी। उस दिन आरव ने आसमान की तरफ देखकर कहा, धन्यवाद। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया।